हेलो दोस्तों। आपने YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ब्लॉगर आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी एक न्यू वेबसाइट से 3 महीने या फिर 4 महीने के अंदर ही पहले $100 कमा लिए। लेकिन जब आप उस सेम निश के ऊपर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो आप एक साल के अंदर भी $100 तक नहीं पहुंच पाते। 100% में से सिर्फ 1 से 2% लोग ही होते हैं जो 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट से पहले $100 कमाते हैं। बाकी 98% लोग वो फेल हो जाते हैं और उनका सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन है वो है ट्रैफिक। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जल्द से जल्द ट्रैफिक नहीं आता और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। आप सभी खुद से पोस्ट लिखते हो, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करते हो, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताने वाला हूँ वो मेथड जिनका यूज प्रो ब्लॉगर्स करते हैं अपनी वेबसाइट पे जल्द से जल्द ट्रैफिक लाने के लिए। आज के इस वीडियो में A to Z आपको सारे स्टेप बताऊंगा, सारे सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ कि कैसे ये जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स है जो 3 से 4 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं वो सेम मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिन लोगों ने अपनी नई वेबसाइट स्टार्ट की है और उनकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट तो स्टार्ट कर ली है, उनको 6 महीने हो गए लेकिन फिर भी उनको अपनी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप में से जितने भी लोग अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको सारे यूनिक मेथड्स के बारे में पता चले। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। और आज की जो हमारी वीडियो है ये प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो होने वाली है एक न्यू वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने से रिलेटेड, ठीक है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पे कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक न्यू वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है ऑर्गेनिक, फिर पेड मेथड, फिर सोशल मीडिया, फिर डिस्कवर। ये 4 तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सभी इन्हीं चारों मेथड का यूज करते हैं। अब आप सभी को एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि सारे मेथड आपके लिए नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम यूट्यूबर्स के वीडियो देख के ये भी सोचते हैं कि हमारे पास डिस्कवर से भी ट्रैफिक आ जाए, वेब स्टोरी से भी ट्रैफिक आ जाए, ऑर्गेनिक भी आ जाए, सोशल से भी आ जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको आपके निश के हिसाब से ये चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। आपके लिए पेड मेथड बेस्ट है, ऑर्गेनिक मेथड बेस्ट है। अब मान के चलिए आपकी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड है तो वहां पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक और डिस्कवर से ट्रैफिक ला सकते। लेकिन वहीं आपकी वेबसाइट अगर एक माइक्रो निश पर है, ठीक है, तो वहां पर आप डिस्कवर ट्रैफिक नहीं लेकर आ सकते, ना ही सोशल मीडिया ट्रैफिक। तो वहां पे आप सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तो इसी वजह से आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप सभी को सबसे पहले ये चीज चूज करनी पड़ेगी तो आपके निश के हिसाब से आप सभी के लिए कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कहीं आप सभी इन चारों मेथड को अप्लाई करने लग जाओ तो फिर आपको यहीं पे 1 डेढ़ साल ही लगने वाला है अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। अगर हम यहाँ पे इंटरनेट और यूट्यूबर्स की बात करें तो आप हमेशा देखना, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कौशल। कौशल आपको पता है वो बहुत बड़े ब्लॉगर जो महीने के 10 से 12 हजार डॉलर कमाते हैं। अब उनका जो मेन सोर्स है ट्रैफिक का वह ऑर्गेनिक, वो सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। डिस्कवर के बारे में उन्हें भी पता है बट वो उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते जितना वो ऑर्गेनिक पे करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज ऑर्गेनिक के ऊपर है और उन्हें पता है उनके निश के हिसाब से ऑर्गेनिक ट्रैफिक उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जितने भी लोग न्यूज ब्लॉग चला रहे हैं उनके पास जो मेन सोर्स है ट्रैफिक का वो है डिस्कवर। डिस्कवर उनके पास मेन सोर्स है ट्रैफिक का। तो इसी तरीके से आपको भी ये चीज पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी वेबसाइट के निश के हिसाब से आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। ऑर्गेनिक मेथड बेस्ट है, सोशल मीडिया मेथड बेस्ट है, डिस्कवर या फिर पेड मेथड। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। अगर आपको आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना है तो उसके लिए 2 ही मेथड है। सबसे पहला है कीवर्ड सर्च और दूसरा है एसईओ। अब कीवर्ड सर्च के अंदर 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है लो डीए वेबसाइट्स। टॉप 10 रिजल्ट के अंदर 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट अगर है तो वहां पे आपके पास एक साइन है कि उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है। दूसरा, ऑल इन टाइटल लगाना। ऑल इन टाइटल से आपको ये पता लग जाता है कि आपके रियल कॉम्पिटिटर कितने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा जब भी आप कीवर्ड सर्च करें। देखो, जब भी हम पेड टूल्स का यूज करते हैं वहां पे वो जितनी भी केडी बताते हैं वो ओरिजिनल नहीं होती, वो पूरी झूठ होती है। अगर आपको एचआरएफ या फिर सामने ये बोल रहा है कि किसी कीवर्ड पे 0 कंपटीशन है तो अगर आप इन 2 मेथड को लगा के देखेंगे तो आपको रियल कंपटीशन का पता लग जाएगा कि असली कंपटीशन उस कीवर्ड के ऊपर कितना है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर 99% लोग गलती करते हैं वो है गोल्डन कीवर्ड्स को इग्नोर करना। अब आप में से मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि गोल्डन कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको आगे बताता हूं।
कि गोल्डन कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे एचरएफ को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैंने कीवर्ड सर्च किया है हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अब इस कीवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड दिख रहे होंगे जिनकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 20 10 है। और मैंने आपको ये चीज बहुत बार अपनी वीडियो के अंदर बताई है कि ये जितने भी टूल होते हैं, एचरेफ, सेमरस, मूजबार, कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये हमें जितनी भी सर्च वॉल्यूम बताते हैं, एक्चुअल सर्च वॉल्यूम होती है वो उससे डबल होती है। यानी अगर ये हमें बता रहा है कि इसकी सर्च वॉल्यूम 20 है तो एक्चुअल 40 है। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं बोलूं कि आपको इस कीवर्ड पे काम करना है जिसकी एक्चुअल सर्च वॉल्यूम 40 है, तो आप क्या करोगे? मुझे नीचे कमेंट करके अपना आंसर बताना। आप में से मोस्टली लोग मना कर दोगे कि नहीं, हम इस कीवर्ड पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। यही वो कीवर्ड्स है जिनको मैं बोलता हूं गोल्डन कीवर्ड्स। आप इन कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हो, इन कीवर्ड्स पे कंपटीशन होता ही नहीं है, इतने अच्छे आर्टिकल होते नहीं है। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर काम करने जाओगे, इसके आप यहाँ पे केडी देख सकते हो, जो कि मैं आपको आगे खुद चेक करके दिखाऊंगा इस पे केडी एक्चुअल में कितना इस पे कंपटीशन है। अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हो तो आपको पूरा 1700 का तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ 10 या फिर 20 का ही ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। 10 से 20 यूजर ही आपके आर्टिकल पे आएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी। लेकिन अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं जिसकी सर्च वॉल्यूम एक्चुअल में 40 या फिर 50 है, तो आपको सारा ट्रैफिक आपको खुद मिलेगा। यानी आपने एक कीवर्ड पे काम किया जिसकी सर्च वॉल्यूम 50 है, तो 50 के 50 यूजर आपके आर्टिकल पे ही आएंगे क्योंकि वहां पे अच्छे क्वालिटी आर्टिकल है ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप ऐसे 10 आर्टिकल लिख देते हो तो आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आराम से 100 से 200 विजिटर पर डे के या फिर पर मंथ के आराम से ले सकते। और इसी तरीके के अगर आपने 100 कीवर्ड टारगेट कर लिए तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि आपकी नई न्यू वेबसाइट पे कितना अच्छा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है, स्टार्टिंग में आपको इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिनको हम बोलते हैं गोल्डन कीवर्ड्स। आप जो यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम देख के सोचते हो कि मैं इस पे काम करूंगा मुझे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आपको ट्रैफिक इसी वजह से नहीं मिलता। और ये चीज आप सभी ने खुद ऑब्जर्व भी की होगी। जब आप खुद काम करते हो इन हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। लेकिन अब से आपको क्या करना है, एक बार सिर्फ जो पहले 30 आर्टिकल है वो आप एक बार इन गोल्डन कीवर्ड्स पे लिख के देखो, आपको खुद रिजल्ट पता लग जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड ले रहा हूँ जिसको ऊपर हम कंपटीशन चेक करके देखेंगे। एचआरएफ के हिसाब से इस कीवर्ड के ऊपर कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल जीरो कंपटीशन है, लेकिन इस चीज को हम खुद चेक करेंगे हमारे दो मेथड की वजह से। तो यहाँ पे मैं अपना जो कीवर्ड है वो पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब मैं इसकी स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा दूंगा ऑल इन टाइटल, जिससे हमारे रियल कॉम्पिटिटर का पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे सिर्फ एक ही रिजल्ट है, किसी ने अभी तक इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा ही नहीं। दूसरा था यहाँ पे 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जितनी भी वेबसाइट दिख रही हैं सारी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, एक भी लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम इस कीवर्ड पे काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स है इस वजह से। और आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कोरा है तो कोरा आ रही है तो आप यहाँ पे रैंक कर जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको ये दो रूल लगा के चेक करने हैं। अगर यहाँ पर 15 से कम रिजल्ट आ रहे हैं ऑल इन टाइटल लगाने के बाद तो आपका वो रूल अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको कोई लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट दिखती है तो आप इजिली 24 घंटों के अंदर उस कीवर्ड पे रैंक कर जाओगे, अगर ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं तो सिर्फ 24 घंटों के अंदर। और ये चीज मैंने अपने पुरानी वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ भी आपको दिखाई हुई है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी एआई आर्टिकल से रिलेटेड, जिसमें मैंने 17 मिनट के अंदर एक एआई आर्टिकल को रैंक करवाया था गूगल के फर्स्ट पेज पे, और उस पर भी मैंने ये दोनों मेथड लगा के अप्लाई किए थे। जो मैंने आर्टिकल लिखा था, वो जो मेरा कीवर्ड था, उस पर मैंने दोनों रूल ही अप्लाई किए थे और मेरे वो रूल अप्लाई हुए थे। इसी वजह से मैं सिर्फ 17 मिनट के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो गया था। तो इतना ज्यादा पावरफुल ये मेथड है। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे जल्द से जल्द ट्रैफिक लाना है ऑर्गेनिकली, तो आपको गोल्डन कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको गोल्डन कीवर्ड बार बार इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि इन कीवर्ड्स के ऊपर कोई भी काम नहीं करता, हर कोई बिगिनर, क्योंकि हर बिगिनर इन कीवर्ड्स को इग्नोर करता है कम सर्च वॉल्यूम सोच के। लेकिन एक्चुअल में ये वही कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ट्रैफिक ला के देते हैं, और जितने भी प्रो ब्लॉगर्स हैं उनको ये चीज पता है। वो स्टार्टिंग में आपकी तरह सीधा ये नहीं 5000 10,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करते, वो स्टार्टिंग में वो लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिनके ऊपर 100 200 50 90 सर्च वॉल्यूम होती है, क्योंकि उन्हें पता है उनसे वो जल्दी रैंक करेंगे, जल्दी उनका ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ उनकी जल्दी अथॉरिटी बिल्ड होगी। और जब उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी तो वो आसानी से हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड जिनके ऊपर हाई कंपटीशन है वो उनको टारगेट करके उन पर भी ट्रैफिक ले सकते हैं। और आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो, आप स्टार्टिंग में हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे काम करना शुरू कर देते हो, इस वजह से आपके पास ट्रैफिक नहीं आता। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एसईओ की। ठीक है, अब एसईओ के अंदर आपको सिर्फ 4 चीजें करनी होती हैं। आपको लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने इन 4 चीजों को कर लिया, आपके आर्टिकल को गूगल में रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे जो मेथड है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज मेन कीवर्ड इन आर्टिकल।
आपको आपके मेन कीवर्ड को आर्टिकल में यूज करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के लिए आता है कि सर कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि कोई आपको बोलता है कि हेडिंग में यूज करना है, कोई आपको बोलता है कि आपको आर्टिकल में इस तरीके से मीनिंग से, या फिर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अलग अलग तरीके आपको बताए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने मेन कीवर्ड को यूज करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरनल लिंकिंग। लोग इस चीज को ना बड़े हल्के में लेते हैं, उन्हें इंटरनल लिंकिंग की पावर का नहीं पता। इंटरनल लिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में मदद करती है, जो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने में मदद करती है, जो गूगल को ये चीज बताती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट है। और लोग इंटरनल जो लिंकिंग है वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सटर्नल लिंक। अब देखो, गूगल को जब भी ये चेक करना होता है कि कोई आर्टिकल है वो हाई क्वालिटी या नहीं है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो आपके एक्सटर्नल लिंक है, कि आपने जो अपने आर्टिकल के अंदर जो लिंक दिया वो किस वेबसाइट का लिंक दिया है, क्या वो एक हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, क्या वो एक जेन्युइन वेबसाइट है, ट्रस्टेड वेबसाइट है। जो आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी होती है कि आपका आर्टिकल हाई क्वालिटी है या नहीं है, वो आपके एक्सटर्नल लिंक से पता होती है। और इसी वजह से मैंने इन दोनों को आगे यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट। ये दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग इन दोनों के अंदर ही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है ऐड इमेज वीडियो टेबल एंड लिस्ट। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपको इमेज वीडियो टेबल लिस्ट ऐड करनी चाहिए और अपनी इमेज के अंदर ओल्ड टेक्स्ट आपको यूज करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको आपके आर्टिकल के अंदर मेन कीवर्ड को किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको आपके आर्टिकल के अंदर जो मेन कीवर्ड है उसको सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में यूज करना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट ऑफ द पैराग्राफ, या तो आप पैराग्राफ के बीच में मीनिंग के साथ अपने मेन कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, या फिर लास्ट में अलग से लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर। अगला है आपकी हेडिंग। आपको आपके मेन कीवर्ड को एक बार हेडिंग के अंदर यूज करना ही करना होगा अगर आपको एक प्रॉपर एसईओ करना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इमेज। इमेज के अंदर आपको क्या करना है, यूज मेन कीवर्ड इन एवरी इमेज ओल्ड टेक्स्ट। आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके हर इमेज के ओल्ड टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए, तभी आपकी इमेज है वो गूगल के अंदर रैंक करेगी। ठीक है, देखो आपके जो आर्टिकल होते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक सिर्फ आपके आर्टिकल या फिर कीवर्ड से नहीं आता, आपकी इमेज वीडियो हर तरीके से आता है, क्योंकि आपकी इमेज भी गूगल के अंदर रैंक होती है। तो आपको आपकी इमेज का भी एसईओ करना होगा अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो जिन लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि आपको आपका मेन कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज करना है, तो अब मैंने वो चीज बता दी है, तो आप आज से ही अच्छे से अपने क्या करेंगे, एसईओ करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो है पेड ट्रैफिक। अब पेड मेथड को आप बोल सकते हो एडसेंस लोडिंग, जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रहा है अभी के टाइम पे। लेकिन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती, इंटरनेट पे वो जो भी लोग आपको उनकी अर्निंग दिखाते हैं वो सारी फेक होती है। वो अगर अर्निंग भी कर रहे हैं तो उनका अकाउंट 1 या फिर 2 महीने से ज्यादा रुकता नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो कुछ सालों से करते आ रहे हैं, बट उनके पास बहुत ज्यादा हाई एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर है जो आपको बोलते हैं कि हम आपके लिए एडसेंस लोडिंग कर देंगे, वो आपका पूरा पागल बना रहे हैं, पूरा स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। और मैं आपको एक और यहाँ पे सच्चाई बता देता हूँ पेड ट्रैफिक की। आपको स्टार्टिंग में ना 15,000 रुपए एटलीस्ट चाहिएंगे स्टार्टिंग में मिनिमम, अगर आपको यहाँ पे पेड ट्रैफिक लेके आना है। लेकिन आप में से ऐसे मोस्ट लोग हैं जिनके पास 1,000 से 2,000 रुपए ही होंगे मुश्किल से अपने होस्टिंग डोमेन के लिए, तब 15,000 रुपए कहां से लेके आओगे। और आप इन छोटे मोटे यूट्यूबर के यहाँ पे कहने पे मान जाते हो। वो आपको बोलेंगे कि हम आपके लिए एडसेंस लोडिंग कर देंगे, 50% रखेंगे, आपका 50% आपका 50% हमारा। तो वो आपका पूरा पागल बना रहे हैं। ठीक है, वो आपके अकाउंट को बैन करवा के चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाने वाला। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है। अब देखो, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं वो किन किन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहला है गूगल एड्स, फिर तबोला एड्स, फिर फेसबुक एड्स, और एक है आउटब्रेन। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म है जिनका लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे पेड ट्रैफिक लाने के लिए। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, ये चीज सेफ नहीं है। आपका अकाउंट यहाँ पे कभी भी सस्पेंड हो सकता है। ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाने का एक तरीका है। ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो आपको उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अपने पैसे पहले गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इसके अंदर अपने पैसे लूज नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे नहीं सीखोगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समटाइम यू लूज मनी। जरूरी नहीं है कि जितनी बार भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर पेड ट्रैफिक लेके आओगे हर बार आपको रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 500 रुपए लगाए तो जरूरी नहीं है आपको बदले में 1,000 रुपए की अर्निंग होगी। आपको उससे कम भी हो सकते हैं, तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और जो मैं आपको बोलता हूँ, जो एडसेंस लोडिंग है वो बिगिनर के लिए बनी ही नहीं है। तो अगर आप एक बिगनर हो ना, तो आपको कभी भी एडसेंस लोडिंग करनी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आपका जो ध्यान है वो सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए। जो आपका एडसेंस लोडिंग है फिर पेड ट्रैफिक जो मेथड है वो हमेशा एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स के लिए ही है। जब आपके पास ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस हो जाए, आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, तब आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। जब आपके पास एक थोड़ी सी इनकम आपकी जब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप अपने घर से सारे पैसे लगाने लग जाओगे
तो फिर आप यहाँ पे पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे, ना ही आपके घर वाले आपको इतने पैसे देने वाले। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। तो बिगिनर्स को तो मैं ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप एडसेंस लोडिंग करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, जो एक सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है ये भी, वो है सोशल मीडिया ट्रैफिक। अब सोशल मीडिया ट्रैफिक के अंदर आपके पास 3 यहाँ पे तरीके हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के। सबसे पहला जो वो तरीका है वो है क्रिएट फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज। आप अपना इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज बनाइए। अब ये हर कैटेगरी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अगर आपकी एक माइक्रो निश साइट है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ऑर्गेनिक मेथड। आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से वहां पे ट्रैफिक नहीं ला सकते। ठीक है, मैं आपको तीनों तरीके अभी बताऊंगा सोशल मीडिया के, मैं ये भी बताऊंगा कि किस वेबसाइट पे ये मेथड अप्लाई होंगे, किसके लिए बेस्ट वर्क करेंगे। तो जो क्रिएट ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज वाला, ये सबसे पहले तो हेल्थ, जितनी भी हेल्थ वेबसाइट है उनके लिए एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। आप अपने फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज से लोगों को लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आपको जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है वो आपको हेल्थ के ऊपर ही क्रिएट करना है। जब वहां पे आपके ऑडियंस बिल्ड हो जाते हो, आप उनको अपने आर्टिकल के ऊपर आसानी से लेके आ सकते हैं, और लोग आएंगे भी और आपके आर्टिकल पे कुछ टाइम रुकेंगे भी। और यहाँ पे आपको कुछ अट्रैक्टिव आर्टिकल लिखने पड़ेंगे जो ह्यूमन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे कि पिंपल्स हो गया, इनसे रिलेटेड आर्टिकल लिखोगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपके आर्टिकल को रीड करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है और मोस्ट पावरफुल मेथड है इंटरनेट का, वो है यूज वेब मेंशन। वेब मेंशन का क्या मतलब है? अगर आपकी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अच्छी खासी फॉलोइंग है, ठीक है, या फिर वहां पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वहां पे आप अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हो। मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ वेब मेंशन किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वेब मेंशन कैसे किया जाता है। और जो आपके पास जो नेक्स्ट तरीका है, जो मोस्टली ब्लॉगर्स यूज करते हैं और जो आपको बताते नहीं है, जो आपको सिर्फ अपनी अर्निंग दिखाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हैरी ब्लॉगर, वो आपको अपनी अर्निंग दिखाता है, लेकिन क्या उसने आप तो आज तक ये बताया कि वो किस मेथड के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आता है? वो है पेड ग्रुप्स के थ्रू वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आता है। उसके पास लाखों लाखों फॉलोइंग वाले फेसबुक पेजेस हैं जहां से वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आता है, जो उसने खुद क्रिएट नहीं किए। अगर आप खुद अपने एक पेज क्रिएट करते हो, वहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टाइमिंग का। जब आप अपना एक नया फेसबुक पेज क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वरना इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो वेब मेंशन है वो किस तरीके से आपको करना है? ठीक है, जो वेब मेंशन है वो हमारा होता है मूवीज, स्पोर्ट्स, हेल्थ और जॉब वेबसाइट के लिए। आपको क्या करना है? सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे यूट्यूब। अगर आपकी एक मूवी वेबसाइट है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है, और आप चाहते हो कि उसके ऊपर लाखों में ट्रैफिक आए, तो आप अपने एक यूट्यूब चैनल बनाओ मूवी से रिलेटेड, जहां पे आपको सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बनानी है। आप खुद YouTube पर जाकर देख सकते हो, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कीवर्ड सर्च किया हाउ टू डाउनलोड गदर 2 मूवी। अब यहाँ पे देखो, इस लड़के ने एक यहाँ पे वीडियो बनाई है जो 7 मिनट 22 सेकंड की है। सिर्फ 7 मिनट की वीडियो 1 महीना पहले बनाई, 8 लाख व्यूज इसके ऊपर है। अब इस वीडियो के अंदर क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी ऐप को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये लोगों को बता रहा है कि आप इस ऐप के थ्रू इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको एक फेसलेस वीडियो बनानी है, अपना फेस भी दिखाने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, लोगों को बताओगे। यहाँ पे ये देखो 1 मिनट की वीडियो है ये। ठीक है, इसके ऊपर भी 8 लाख व्यूज है 2 महीने पहले। ये देखो, ये लड़का भी देखो किस तरीके से प्रमोट करा। 2 महीने पहले इसने वीडियो बनाई है जिसपे 85,000 व्यूज है, जिसमें बता रहा है कि गदर मूवी को डाउनलोड कैसे करना है। आप इसी तरीके से 2 से 3 मिनट की वीडियो बना सकते हो। जितनी भी लेटेस्ट मूवीज आती हैं, आप उन्हें पहले अपनी वेबसाइट पे अपलोड करोगे, फिर उनसे रिलेटेड आप क्या बनाओगे, वीडियो बनाओगे कि आप इस तरीके से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अंदर आपको क्या बताना, ऑर्गेनिक तरीका, कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपको ये कीवर्ड सर्च करना है, आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इससे क्या होगा, जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पे जाएंगे वो ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे, यानी जो आपका गूगल एडसेंस है वो भी आपका कभी बैन नहीं होगा, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे और मिलियंस में आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हो। और अगर आपकी हेल्थ वेबसाइट है तो हेल्थ वेबसाइट के अंदर भी आप सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाओ, साथ में एक आर्टिकल लिखो, वीडियो में बता दो कि अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे आर्टिकल पे जाके इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वेब मेंशन यूज होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के मेरा चैनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, अभी मैं आप सभी के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तब मैं ऊपर एक छोटा सा लोगो के अंदर मेरा मेंशन कर दूंगा टेक्स्ट टाइप में मेरी वेबसाइट का, यहाँ पे यूआरएल। ठीक है, जो लोगों को दिखेगा और वो जाके उनमें से कुछ लोग सर्च करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट कर। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने ज्यादा लोग स्पोर्ट्स की वीडियो देखते हैं, तो आप अगर स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल डालते हो आईपीएल से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो या फिर 1-1 2-2 मिनट की वीडियो बना के मिलियंस में ट्रैफिक ले सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेब मेंशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपकी जॉब वेबसाइट, हेल्थ वेबसाइट, स्पोर्ट्स वेबसाइट या फिर मूवीज वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, मिलियंस में आपको ट्रैफिक ला के दे सकता है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो है ग्रुप वाला, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 20 के फॉलोवर चाहिए। और अगर आप खुद पेज नहीं बना सकते तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे आपको यहाँ पे सेलर मिल जाएंगे जो अपने फेसबुक पेज सेल करते हैं, जिन पे 1-1, 1.5 लाख फॉलोइंग होती है। 10 से 15,000 रुपए के अंदर आपको एक पेज मिल जाएगा जिससे आप ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको आपके निश के हिसाब से ही पेज को क्या करना है, बाय करना है। ऐसे ही किसी पेज को बाय करके मत रख लेना। फिर आप ये सोचो कि मैं उससे ट्रैफिक लेकर आ सकता हूँ, एक भी यूजर आपका नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है जो आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलियंस में ट्रैफिक ला के दे सकता है वो है डिस्कवर। अब जो हमारे डिस्कवर वाला में जो मेथड है वो सबसे बेस्ट वर्क करता है न्यूज वेबसाइट के लिए, साथ में हेल्थ वेबसाइट्स के लिए, जॉब वेबसाइट के लिए और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए। इन 4 टॉपिक्स के लिए जो आपका डिस्कवर सेशन है या फिर जो डिस्कवर ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी टेक वेबसाइट है तो उस पर भी चांस है कि आप रैंक कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करोगे। एग्जाम्पल के लिए आपकी टेक वेबसाइट है, रिसेंटली आईफोन 15 लॉन्च हुआ था, तो अगर आप वहां पे आईफोन 15 से रिलेटेड 10 से 15 पोस्ट लिख देते हैं अलग अलग टाइप की, तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांस थे कि आप डिस्कवर सेशन में क्या कर जाओ, रैंक कर जाओ। तो अगर आपको डिस्कवर सेशन में रैंक करना है तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आपकी शेयर मार्केट के ऊपर वेबसाइट है तो वहां पे आपको प्रिडिक्शन करने पड़ेंगे कि ये शेयर प्राइस है, इसका क्या आगे फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है, कहां तक इसका प्राइस जाएगा। प्रिडिक्शन टाइप आर्टिकल, टारगेट प्राइस टाइप आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे जो गोल्ड का रेट है वो कम हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इस तरीके के जो आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर आते हैं, अभी आप रैंक कर सकते हो। बाकी न्यूज, हेल्थ और जॉब वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है, ठीक है, और न्यूज वेबसाइट के लिए तो सबसे ज्यादा। और आपने देखा भी होगा जिन जिन लोगों की न्यूज वेबसाइट है वो मोस्टली अपना जो ट्रैफिक है वो डिस्कवर सेशन से ही लेके आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन प्लगइन यूज करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको प्लगइन मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हो। साथ साथ ये जो डिस्कवर हमारा जो मेथड है ये तब अच्छे से वर्क करता है जब आपके पास अच्छी खासी फॉलोइंग है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं, अर्न मनी से रिलेटेड है, ठीक है, अलग अलग या स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनमें ऑलरेडी 2-2, 3-3 हजार लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और एग्जांपल है, अगर आपकी स्पोर्ट्स वेबसाइट है तो वहां पे आप अपने आर्टिकल को क्या कर सकते हो, वहां पे पब्लिश लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने के बाद 2000-3000 लोगों में से अगर 100 से 200 लोग भी आपके वेबसाइट पे इंस्टेंट आ गए 1 से 2 घंटे के अंदर, तो आपका आर्टिकल डिस्कवर के अंदर चला जाएगा। अब मोस्ट लोग ये सोचते हैं कि हमें ये फॉलोइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ग्रुप खुद बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे हर चीज के लिए जो ग्रुप्स है ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिनमें ऑलरेडी 2000-3000 फॉलोवर है वो अवेलेबल है। तो आपको खुद से अपना ग्रुप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप डिस्कवर सेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट डेली की 10 पोस्ट लिखनी पड़ेंगी, जो कि आपकी मैक्सिमम 600 से 700 वर्ड की होंगी या फिर इससे भी कम। लेकिन 600 या फिर 700 वर्ड से ज्यादा की बड़ी ब्लॉग पोस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना डिस्कवर सेशन में नहीं जाएगी। तो आपको इन 4 पॉइंट को याद रखना है अगर आपको डिस्कवर सेशन में काम करना है। और एक और चीज, ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो तब भी आप डिस्कवर जो ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो। इनिशियल ट्रैफिक आप अपनी आर्टिकल के ऊपर भेज सकते हो इन ग्रुप से, तो आपका डिस्कवर मेथड होने वाला है। और ये भी मैंने बता दिया कि ये किन किन वेबसाइट के लिए अच्छे से वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मेथड है वो बेस्ट। अब देखो, मैंने यहाँ पे पेड मेथड को हटा दिया। पेड मेथड आप सभी लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप सभी हो बिगिनर। आप बिगिनर हो, इस वजह से आप इन 3 मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आपकी न्यू वेबसाइट आपको ट्रैफिक लेके आना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो ना, स्टार्टिंग में ट्राई करना ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, क्योंकि देखो डिस्कवर का ट्रैफिक है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। वेब मेंशन का ट्रैफिक है वो भी आपका हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हमेशा के लिए जो आपका ट्रैफिक रहेगा वो होगा ऑर्गेनिक वाला, फॉरएवर ट्रैफिक है ये। डिस्कवर का ट्रैफिक एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। वेब मेंशन वाला जब तक आपकी वीडियो चल रही है तब तक ट्रैफिक आएगा, वीडियो डाउन हुई आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि डिस्कवर पे अगर आप काम कर रहे हो फिर वेब मेंशन पे काम कर रहे हो, तो साथ के साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको लाने की अपने आर्टिकल के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर कोशिश करनी है। बिना ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा सकते, वरना आपकी वेबसाइट हमेशा अप डाउन चलती रहेगी। अगर आपको आपके ग्राफ को इस तरीके से ग्रो करना है, ऐसे 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 कि ऊपर ऊपर ही जाए, तो फिर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जो हेल्प है वो लेनी पड़ेगी। आप उसके साथ वेब मेंशन या फिर डिस्कवर ट्रैफिक उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिस्कवर पे डिपेंड हो जाओगे या फिर वेब मेंशन पे डिपेंड हो जाओगे, आपकी वेबसाइट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बढ़ेगा घटेगा, फिर यहाँ पे ऐसे आपका ग्राफ ऐसे चलेगा। तो अगर आपको ये हमारे द्वारा बताए गए सारे मेथड अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना
और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं आप सभी के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया, लाइव ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंटरनेट के ऊपर। अभी तक पूरे इंटरनेट पे ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं है जो आपको लाइव ब्लॉगिंग सिखाता हो, अपनी लाइव मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करता हो विद 100% 24/7 सपोर्ट के साथ। आपको ए टू जेड लाइव क्लास में बताया जाएगा, सारी चीजें आप लाइव आपके सामने बताई जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, वो आप लाइव क्लास में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई पुरानी वेबसाइट है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर अभी तक आपने वेबसाइट स्टार्ट नहीं की, तब भी आप हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मेथड बताऊंगा आपको। साथ साथ आपकी वेबसाइट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मैं उसे खुद ठीक करूंगा। अब सामने आपको यहाँ पे हमारे ब्लॉगिंग कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी कि हम आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं। ऐसे मेथड हम आपको सिखाएंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाले। देखो, बिगनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी वेबसाइट को ग्रो करना, और उनसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है निश। उन्हें ये समझ में नहीं आता किस निश को उन्हें टारगेट करना है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे करनी है। मेरे पास इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निश से रिलेटेड ऐसे ऐसे यहाँ पे माइक्रो निशेस हैं, जिन पे अगर आप काम करते हो तो आप हिंदी ब्लॉगिंग की तरह जल्दी ग्रो करोगे। यानी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आप खुद बोल दोगे, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ये चीज आप खुद बोलोगे। और हमारे ब्लॉगिंग कोर्स की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है मनी बैक गारंटी। अगर आपको हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स पसंद नहीं आता तो हम आपके पूरे पैसे 100% रिफंड करेंगे। ये जो सेफ्टी है, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी है, पूरे इंटरनेट पे आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा जो भी कोर्स सेल कर रहा है तो। लेकिन हम आपको ये चीज प्रोवाइड करते हैं। आपको आपका 100% पैसा रिफंड मिलेगा। अगर आपको हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स पसंद नहीं आता या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप अपना पूरा पैसा हमसे रिफंड ले सकते हो। ठीक है, ये सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज डरने की जरूरत नहीं है कि आपका जो पैसा वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को एक और गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स के अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको 25,000 रुपए का जो कोर्स होता है उसके अंदर भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो मैं आपको इस चीप प्राइस कोर्स के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, इसका जो प्राइस है एकदम अफोर्डेबल है। तो अगर आप हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने हमारे नए नए बैच आते रहते हैं। और जो भी लोग एआई के ऊपर काम करना चाहते हैं, एआई से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके आर्टिकल रैंक नहीं हो रहे, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे मेरे एआई आर्टिकल रैंक हो रहे हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।